है ना बच्चा। फिर पढ़ा कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन है बेटा, इंटीग्रेट करना पड़ता है ना बेटा हम लोग को, है ना। लेकिन फिर पढ़ा था तुम लोगों ने गॉस लॉ। गॉस लॉ में क्या पढ़ा बेटा कि बिना इंटीग्रेशन से ही मैग्नेटिक फील्ड निकल जाता है ना बेटा। अब वही समझो कि जिस तरह से वहां था बेटा कूलम्स लॉ, यहां था बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है बेटा। और जिस तरह से वहां गॉस लॉ था बच्चा, वैसे ही यहाँ पे है क्या, एम्पियर्स लॉ, ठीक है बच्चा। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है बेटा। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, या बोलते हैं बेटा इसको एम्पियर्स लूप लॉ, है ना बच्चा। या बोलेगा इसको सिंपल एम्पियर्स लॉ, ठीक है बच्चा। एम्पियर्स लॉ क्या है, देखो बच्चा, एम्पियर्स लॉ कहता है कि इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कहता है बेटा एक ऐसा रीजन चुनो जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड हो, एक ऐसा रीजन चुनो जहां मैग्नेटिक फील्ड हो बेटा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से हो, तो ड्यू टू करंट कैरिंग वायर्स, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर्स ओनली। समझा बेटा, क्या कहोगे, उस एरिया में जो भी मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा, है ना, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है ना, उस मैग्नेटिक फील्ड का जिम्मेदार क्या है, कोई करंट कैरिंग वायर है, या तो एक वायर है बच्चा या एक से ज्यादा वायर है ना। इफ ए क्लोज्ड लूप इज चोजन, है ना बेटा, अगर कोई क्लोज लूप चूज करोगे, अगर कोई क्लोज लूप चूज करोगे, है ना बेटा, ठीक है। देन लाइन इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन एलोंग ए लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एलोंग लूप के एलोंग, पूरे क्लोज लूप में, है ना बेटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना बेटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इनक्लोज्ड, है ना बेटा, करंट इनक्लोज्ड इन दैट लूप। समझा बेटा, करके बताता हूं। मान लो ये एक एरिया बच्चा, मान लो ये एक एरिया में बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड है ना, और मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से है, तो कुछ करंट कैरिंग वायर की वजह से है ना बच्चा। तो देखो, तो मान लो एक ऐसा करंट कैरिंग वायर I1, करंट कैसा है, स्ट्रेट वायर, ऐसे आया और ऐसे बाहर निकल गया, ऐसे हमारा करंट कैरिंग वायर बेटा और इंटर कर गया, ठीक है बच्चा। और देखो एक और वायर मैंने मान लिया बेटा I2, इसमें करंट यहां से बाहर निकल रहा है बच्चा, ठीक है। एक और मैंने मान लिया बेटा करंट, ये मैंने मान लिया I3, ये भी हमारा बेटा अंदर की ओर है, ठीक है। एक और वायर है बेटा, एक और वायर हमारा है ऐसा, इसमें ऐसे करंट है बेटा I4, ठीक है बच्चा। एक और वायर है हमारा बेटा ऐसा, इसमें करंट हमारा है बेटा I5, है ना। तो चलो मैंने 5 वायर लिए और इन पांचों वायर से बेटा इस एरिया में कोई मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है बच्चा। अब एक लूप बनाओ, है ना, कैसा भी लूप बनाओ, किसी भी शेप का बनाओ। मैंने बनाया बोर्ड के प्लेन में, है ना बेटा। तो देखो मैंने ऐसा बनाया बेटा लूप, ठीक है। तो यहां से आकर के यहां से बनाया बेटा मैंने, और फिर वहीं पे वापस लौट गया, लूप बन गया बेटा, है ना। तो देखना बच्चा, इस लूप में इंटीग्रेशन करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करना है, किसको बेटा, तो कहोगे बी वेक्टर इज इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर एंड सो ऑन। जितने सारे वायर है ना बेटा, सारे का मैग्नेटिक फील्ड लो, किसी को मत छोड़ो, है ना बेटा। लेकिन
जब इस मैग्नेटिक फील्ड को तुम लूप के लेंथ से, लूप की लंबाई डीएल से इंटीग्रेट करोगे, है ना, लूप की लंबाई से इंटीग्रेट करोगे। चलो मैंने ये कह दिया बेटा ये इसका डीएल है, ये इसका बेटा डीएल है ना। इस लंबाई में इस पूरे लूप में इंटीग्रेट करोगे। कहां करोगे? यहां से मान लो स्टार्ट किया और फिर घूम करके यहां चले आए, है ना बेटा, या फिर यहां से स्टार्ट किया और ऐसे घूम करके यहां चले आए, है ना। तो घूमने के दो तरीके हो सकते हैं, है ना, लेकिन जैसे भी जाओ पूरे लूप में जाओ। तो ये सिंबल किसका हो गया बेटा? क्लोज्ड। ये सिंबल क्या है? क्लोज्ड इंटीग्रेशन, जहां से चले और वहीं तक इंटीग्रेशन, है ना बेटा। जब भी किसी इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम बेटा, तो उसका सिंबल ऐसे बनता है। इसका मतलब क्या है? लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, ठीक है। इज इक्वल टू म्यू नॉट, इज इक्वल टू म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, जो है कि यहाँ पे है, इनटू आई इनक्लोज्ड, आई इनक्लोज्ड। ये बेटा हमारा फॉर्मूला है ना। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए अच्छे से सुनना बेटा, ध्यान सुनना एकदम, ठीक है। तो देखो बेटा, अभी मैंने कहा तुमको था कि इस लूप को ऐसे घूम करके यहाँ आ सकते हो, है ना बच्चा, या ऐसे घूम करके यहाँ आ सकते हो। दो रास्ते हैं, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, है ना बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो पता तुमको है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? डॉट। इसका मतलब बाहर की तरफ क्या माना जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर तुम क्लॉकवाइज घूमोगे तो इसको माना जाएगा पॉजिटिव। समझ गया बेटा? फिर सुन लो, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो बाहर वाला पॉजिटिव और अंदर वाला नेगेटिव। अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो अंदर वाला पॉजिटिव और बाहर वाला नेगेटिव। तो चलो मैं लूप में डायरेक्शन असाइन कर दिया, लूप में डायरेक्शन एस साइन कर दिया। कैसे किया मैंने? क्लॉकवाइज। देख बच्चा, ये क्लॉकवाइज है। इसका मतलब जो भी करंट इस लूप से क्रॉस किया, जो भी करंट इस लूप से क्रॉस किया, क्रॉस करने का मतलब आर पार निकल जाना, है ना बच्चा। तो क्रॉस कौन किया? इसको I2 क्रॉस किया बच्चा, इसको I1 क्रॉस किया। लेकिन देख बच्चा, I5 जो है वो क्रॉस नहीं किया है। अगर ये लूप है बच्चा, अगर ये लूप है तो I5 कैसा है? ऐसा, है ना बच्चा। तो क्रॉस तो नहीं किया ना। क्रॉस कौन करेगा? जो ऐसे होगा। क्रॉस कौन करेगा? जो ऐसे होगा, है ना बच्चा। तो ये दोनों क्रॉस किया, ये क्रॉस नहीं किया बेटा, है ना। अभी मैंने कहा था ये एंटी क्लॉकवाइज है बेटा, तो अंदर वाला पॉजिटिव माना जाएगा और बाहर वाला नेगेटिव माना जाएगा। तो इसको क्या कह दोगे? इसको कह दोगे म्यू नॉट ऑफ आई इनक्लोज्ड। ये दोनों कितना? तो ये प्लस I1 और ये देखो माइनस I2। तो क्या कर देगा इसको? प्लस I1 माइनस I2। बात समझ गए बेटा, है ना। गौर करने की बात फिर से बोलता हूं, अगर लूप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है बच्चा, तो अंदर वाला वायर पॉजिटिव माना जाएगा, बाहर निकलने वाला नेगेटिव माना जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर निकलने वाला पॉजिटिव, इंटर करने वाला नेगेटिव, ठीक। और क्रॉस करने का मतलब लूप में एक तरफ से आना चाहिए, एक तरफ से निकलना चाहिए। लिख लो बच्चा। हाँ बच्चा, कर देंगे, अपलोड कर देंगे, नोट कर लो। तेजस बोलो बच्चा। आवाज नहीं आ रहा बेटा। I5 क्योंकि बेटा क्रॉस नहीं किया बेटा, सरफेस से निकल गया। टाइम टेबल बेटा मैंने ग्रुप पे डाल दिया है, टाइम टेबल तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया मैंने। शुभम, आवाज क्यों नहीं आ रही? वेरी पुअर कल आपने कलर कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था। हाँ बच्चा पढ़ाया था। हेलो, हाँ पढ़ाया था बेटा, बोलो। सर सेवन के लिए पिंक भी लिखा हुआ है, तो सर सही क्या मानेंगे?
सर 7 के लिए बहुत जगह पिंक भी कलर दिखा हुआ है, तो सर सही क्या मानेंगे? हम लोग 7 में क्या लिखे थे? वॉयलेट लिखे थे, वॉयलेट लिखे थे हम लोग। हम लोग वॉलेट लिखे थे। यस सर। बेटा मैं तो पिंक कहीं देखा नहीं बच्चा। वॉलेट ही मानोगे बेटा फिर तो। मैं सब जगह पे वॉलेट ही देखा है ना? ठीक। और यस सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बेटा कि जो एनसीईआरटी में लिखा है ना, बस उसी को सही माना जाएगा। एग्जाम में अगर आएगा ना बच्चा, तो वो एनसीईआरटी को फॉलो करता हुआ आएगा। यस सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। श्याम, मयंक, हेलो। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि आई5 का मेरे को समझ में नहीं आया। बेटा आई5 एंटर यहाँ तो देखो हो क्या रहा है लिखा ना है, सर, करेंट। साइड में से। इसमें लिखा है करेंट इनक्लोज, है ना बेटा? तो देखो तो, ये एक वायर है बेटा, है ना? देख रहे हो मयंक? मयंक, यस सर। हाँ बोलना बेटा, ये वायर दिख रहा है? हाँ सर। अब बताओ बेटा, ये लूप में इनक्लोज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। है ना बेटा, इनक्लोज। हाँ लेकिन अब सर। बताओ, ये वायर और ये लूप है बेटा, तो लूप में इनक्लोज माना जाएगा क्या इसको? नो सर। नहीं ना बेटा, तो आई5 में वही समस्या है, समझ गया ना? ऊपर से निकल गया या नीचे से निकल गया। यस सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। आदित्य, हेलो सर। बोल बच्चा। सर ये बॉक्स में जो फॉर्मूला लिखा है ये कहाँ से आया? देखो बेटा, तेरा सवाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सवाल है ना? ये सवाल का डेरिवेशन भी है बेटा, है ना? लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। लॉ हम पढ़ रहे हैं ना बेटा हम लोग, ये यस लॉ सर। हमारा कंप्लीट नहीं है। इस लॉ को हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सबसे लास्ट में आएगा टॉपिक है ना? उसमें कैसे आया बताएंगे तुमको हम, जब इसका बताएंगे इस लॉ को कंप्लीट कैसे होगा। ठीक है? यस। आरकेएस, हाँ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ हर एक वायर करेगा प्रोड्यूस, समझा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड हर वायर करेगा प्रोड्यूस, ठीक है? लेकिन काउंट कौन सा होगा? सिर्फ अंदर वाला करंट। बिल्कुल वैसे ही जैसे गॉस लॉ पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना बेटा? इरेज कर रहा हूं बच्चों। देखो क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है बेटा, फाइंड बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्लोज लूप फॉर द फॉलोइंग लूप्स, है ना बेटा? जितने लूप्स तुमको दिए, इन सब के लिए बी डॉट डीएल कितना होगा, है ना? देखो कैसे कैसे करंट है। एक ऐसे करंट है बेटा, स्टेट वायर, इसमें करंट है बेटा 8 एम्पियर। एक और वायर है बेटा ऐसे, इसमें जो हमारा करंट है वो नीचे की तरफ है 3 एम्पियर। फिर एक और वायर है बेटा, इसमें करंट है ऊपर की तरफ 2 एम्पियर। ठीक है बच्चा? है ना? 3 वायर है। तुमको लूप कैसे दिए हुए हैं देखो। एक तुम्हें लूप ऐसा दिया हुआ है, ये है बेटा हमारा लूप 1, ठीक है? ऐसा लूप दिया हुआ है ना? डार्क लाइन मतलब बाहर का लूप, डॉट लाइन मतलब अंदर का सर्किल, ठीक है बेटा? और एक देखो ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है लूप 2, ठीक है बेटा? और एक देखो ऐसा दिया हुआ है, ये है लूप 3, ठीक है? और एक देखना बेटा, और एक लूप दिया हुआ देखो कैसे, ऐसे ऐसे
ठीक है बेटा, लूप समझ पा रहे हो? ये लूप हमारा जो है बेटा, ये लूप जो हमारा है ये ऐसे है बेटा, है ना, लूप बेंड है, लूप को मानो ऐसे ऐठा हुआ है लूप को, ठीक है, ये है लूप 4। ठीक, चलो करो। ये वाला लूप बेटा ऐसा है, देखो ये वाला लूप ऐसा है ना, करो करो बेटा। लूप से बाहर रखा नहीं, ऐसे मत सोचो बच्चा, सोचो इस तरह से कि वायर तो पहले से रखे हैं, हमने लूप चूज किया बाद में, जो लूप चूज किया उसमें i5 ऊपर से आ गया। जैन साहब बोलो। नहीं बोलना है। देवेश। सर आपने ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन बताया था ना, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, सर वो बता दो सर। बेटा क्लॉकवाइज तो इनवर्ड पॉजिटिव, ओके और एंटी क्लॉकवाइज तो आउटवर्ड पॉजिटिव। ठीक है सर, थैंक यू। ओके बच्चा। करो बच्चों करो। पॉजिटिव नेगेटिव लिखवा दिया तुमको, लिखवा क्या दूं? वहां डायग्राम बनाया हुआ है ना। टेलीग्राम के ग्रुप के लिए मुझे मैसेज करना बच्चा, टेलीग्राम ग्रुप के लिए मैसेज करना, मुझे भेज दूंगा तुमको मैं। डिस्कशन करेंगे बेटा, क्लास खत्म होने से आधे घंटे पहले 12:30 से करेंगे। अदिति का आंसर आया। अदिति का फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, 4 भी हो गया, सही। बाकी के बच्चे भी करो। कन्वेंशन नहीं समझ आ रहा, ये दिक्कत है। चलो मैं करूंगा तो समझ जाएगा। नेगेटिव आने का मतलब बेटा बी और डीएल अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव आने का मतलब बी और डीएल सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव। किसी का भी आ गया, हैप्पी हो गया, रियलमी हो गया, हैप्पी हो गया, श्रिया, देवेश, कुणाल, कौशल। कर बच्चा कर। चलो मैं करता हूं, देखो बच्चा, कन्वेंशन में दिक्कत अगर है तो देखो ठीक से, इस बार गौर करो। सबके निकालना है बेटा मुझे क्या, बी डॉट डीएल क्लोज लूप का वैल्यू, है ना बेटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा फॉर L1
ठीक है, L1 को देखो तो ऐसा बेटा L1 ना। तो अब सोच के बताओ, अब मुझे सोच के बताओ, अगर मैं ऊपर से देखूंगा बेटा, अगर मैं ऊपर से देखूंगा, ऊपर से देख रहा हूं इसको, तो बताओ ये क्या दिखेगा लूप, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बोलो बेटा, ऊपर से देखने पे तो लूप क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज ने बेटा। तो ऊपर से मैंने देखा, ऊपर से मैंने देखा बेटा ऐसे, तो मुझे दिखा एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने कहा एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव हो गया और नीचे वाला नेगेटिव हो गया। तो देखो बेटा, ऊपर वाला पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब +2, और ये नेगेटिव हो गया बेटा, तो -3 है ना बेटा, इंटू μ0। अब कहते हो फॉर L2, L2 देख बच्चा, L2 ये है, ये भी सेम है बेटा, ये भी हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना बच्चा। ये भी क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है ना बेटा। तो कहेंगे क्या, देखो +8 -3, ये हो गया बेटा μ0। अब चलो फॉर L3, L3 के लिए बेटा यहां देखो, ये देखो बेटा, ऊपर से देखोगे, ऊपर से देखोगे तो दिखेगा क्लॉकवाइज है ना बेटा। क्लॉकवाइज में देखो ऐसा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब बेटा नीचे की तरफ पॉजिटिव, ऊपर की तरफ नेगेटिव है ना बच्चा। तो क्या हो गया, देखो ऊपर की तरफ तो नेगेटिव, नीचे की तरफ तो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ तो नेगेटिव है ना बच्चा, इंटू μ0। बोल बच्चा, ठीक है ना। अब देखो बेटा इसके लिए, इसमें क्या है, यहां देखो, इस वाले को देखते हो बेटा, तो इसमें क्या कहोगे, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। इसका मतलब बेटा फॉर L4, L4 के लिए ऊपर पॉजिटिव +8 -3 है ना बेटा। अब देखो इस वाले में लूप देखो बेटा, ऐसे आकर के अंदर चला गया, ऐसे बाहर आकर के लूप अंदर चला गया, मतलब यहां जो तुमको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यहां दिखेगा बेटा क्लॉकवाइज है ना। क्लॉकवाइज में नीचे पॉजिटिव, मतलब ये हो जाएगा बेटा नेगेटिव है ना, इंटू μ0। ठीक है, देख लो बच्चा। अननोन क्या दिक्कत है भाई तुम्हें? गुड हर्षित, हर्षित के ऑल करेक्ट। खुशी क्या दिक्कत बोलो? अभिमान के भी सब सही, ऋतुराज के सब सही, कुशांत के सब सही, बहुत लोगों के सब सही, गुड। खुशी पूछना है बच्चा? यस सर। सर वो आपने बोलो। लास्ट में क्वेश्चन कराया था एंटर्न्स वाला, हाँ सर उसमें वो करंट कांस्टेंट था, हाँ, तो सर उसके स्पायर बेटा, स्पायर लूप। हाँ यस सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। और उसके पीछे वाले क्वेश्चन में करंट कांस्टेंट, वो लास्ट शीट वाले में करंट कांस्टेंट नहीं था, तो समझ में नहीं आया कि वो कांस्टेंट कैसे देख रहे थे। इसमें कैंट बोल रही है कांस्टेंट, बेटा मैंने वेरिएबल कैंट तो किया ही नहीं मैंने कोई भी। सर उसके पीछे जो लास्ट शीट वाला था उसमें आपने di = i/a × dx लिखा था। अच्छा अच्छा, वेरी तो कैंट थोड़ी वेरिएबल था बेटा, डिस्टेंस था ना वेरिएबल रे, अच्छा सॉरी सर। है ना। अमन जैन, हेलो सर, सर ये कोई पूछना था कि सर अभी आपने डायग्राम बनाया था ना, तो सर आपने कहा था कि क्रॉस सेक्शन वाले के मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे। फिर से बोलो एक बार। सर अभी आपने डायग्राम बनाए थे ना लूप के अंदर हाँ कि क्रॉस सेक्शन वालों को ही देखेंगे, उसको ऊपर से होके जा रहे होंगे उन्हें नहीं देखेंगे। हाँ 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 हाँ, जो उसको आर ऐसा पार क्यों लिखेगा सर? लूप का बेटा वही सही होगा। सर ऐसा क्यों? सर उनको कंसीडर क्यों नहीं किया? वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे ना अपना। हाँ बिल्कुल लगाएंगे बेटा, लेकिन हम लोग कैसा कर रहे थे, B.dl ना, यस सर। डॉट नहीं है बच्चा। अगर कोई एंगल यस 90 सर। डिग्री हो जाएगा इसका मतलब वो 0 हो जाएगा ना। यस सर, हो जाएगा। अब बात समझ में आई, सबका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होता होगा ना बच्चा। यस सर। तो सिर्फ उसी को लिया गया जिसका एंगल 90 नहीं बना, ठीक है। सर मेरे को एक और चीज पूछनी थी सर। पूछो। सर इसके अंदर
सर अपन ने ये मैग्नेटिक फील्ड निकाला है ना, वो किसके अलोंग निकाला है? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकाला? निकाला नहीं मैंने अब तो, अभी नहीं तो मैं सर, बी इसके डॉट अंदर डीएल कर रहा हूँ सिर्फ। नहीं सर, इसके अंदर अपन ने लिखा था ना बी वेक्टर इक्वल्स टू b1 प्लस b2 प्लस b3 एंड सो ऑन। तो सर ये मैंने किसके कहा था, अलोंग? देखो सुन बेटा, मैंने कहा जो बी वेक्टर लिखा हूं ना मैं, यस सर। ये बी वेक्टर के लिए बी वेक्टर जो हमारा होगा वो सारे वायर का होगा, b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस जितने वायर हैं सब, जो अंदर है वो भी और जो बाहर है वो भी, यस समझा बेटा। लेकिन जब बी डॉट डीएल कैलकुलेट किया गया तो ये पाया गया कि उस लूप से जो बाहर वाले वायर हैं उनका बी डॉट डीएल का क्लोज इंटीग्रेशन 0 आ रहा है, सिर्फ अंदर वाले का ही नॉन जीरो आ रहा है। ओके आगे सर। तो लूप बनाएंगे बेटा तो कभी हम मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में होंगे, कभी अपोजिट होंगे, है ना? ओके सर, थैंक यू सर। समझ गए? यस। ओके आशीष। हाँ सर, अब नीचे से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आशीष अगर बाहर होगा तो फिर उसका इंटीग्रेशन क्यों नहीं आएगा? बाबू मेरे, जैसे मान ले अगर कोई ऐसा लूप है बेटा, ऐसा कोई करंट कैरिंग वायर है ना, यस तो सर। इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगा ना बेटा, बोल। यस सर। ऐसे से बनेगा ना। अच्छा, अब देखना, अब सोचो अगर मैं लूप ऐसे बनाऊं तो बताओ ये लूप क्या दिख रहा है? हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में है ना, यस सर। तो इसका हमेशा बी डॉट डीएल पॉजिटिव होगा ना बच्चा। यस सर। और मान लो अगर मैं कहूं कि लूप में ऐसा बनाऊं तो क्या होगा? देखो कहीं कहीं सेम डायरेक्शन आएगा, कहीं अपोजिट हो जाएगा। ओके बोलो। सर। यस सर। तो कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव आएगा बेटा, तो रिजल्टेंट जीरो आने की संभावना है ना। यस सर। और समझ में आई बात? तो सर वो हमेशा ही कैंसिल हो जाएगा? हाँ हमेशा ही कैंसिल हो रहा है, तभी लॉ बनाना है ऐसा बेटा, है ना। ओके और सर। अगर सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स से निकालने के लायक होता बेटा तो लॉ का नाम नहीं दिया होता ना, मैंने खुद से निकाल दिया होता। मैंने तुमको लॉ का नाम दिया, मतलब थोड़ी मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है और तुम्हें लॉ पर भरोसा करना पड़ेगा बेटा, है ना। ऐसा होता होगा तभी लॉ बनाया गया। ऐसा है कि बाहर वाले का हमेशा बी डॉट डीएल 0 आ रहा होगा, ठीक है। यस सर, थैंक यू। ओके बच्चा, देख बेटा आगे। अब देखा जाए जिस तरह से बेटा गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे ना बेटा, वैसे ही समझो कि अब हम निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ। ठीक है बेटा, एम्पियर के नियम से की मदद से मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन, है ना बेटा। तो देख, तो एम्पियर्स लॉ हमारा है क्या? अभी लिखा था कुछ देर पहले बेटा हम लोगों ने, एम्पियर्स लॉ इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, ये लिखा बेटा हम लोगों ने। और हम क्या चाहते हैं बेटा कि इस फॉर्मूले से बी को कैलकुलेट कर लिया जाए, है ना बच्चा। तो तुम सोचो इस फॉर्मूले से अगर तुम बी को बेटा निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा बोलो? ये तो इंटीग्रेशन के अंदर है ना बेटा, ये तो हमारा इंटीग्रेशन के अंदर ना है बेटा। इसका मतलब सबसे पहले हमको इस बी को बाहर निकालना पड़ेगा, है ना बच्चा। इस बी को इंटीग्रेशन से बाहर निकालना पड़ेगा। तो तुम मुझे बताओ कोई भी क्वांटिटी इंटीग्रेशन से बाहर कब निकलती है बच्चा? बोलो बेटा, कोई भी क्वांटिटी इंटीग्रेशन से बाहर कब निकलती है? जब वो कांस्टेंट हो, है ना बच्चा। अब सुन ध्यान से, तो मैंने कहा इफ वी एम्पियर्स लॉ कैन हेल्प अस, एम्पियर लॉ हमारी मदद कर सकता है ना, टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड only if we are able to choose a loop, है ना बेटा।
हम एक ऐसा लूप चूज करने में कामयाब हो जाएं, है ना। सुनना गौर से, इस इंटीग्रेशन है बेटा, इस मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करना है डीएल के क्रॉस, डीएल के साथ, है ना बेटा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो किसके लिए, तो कहना है डीएल के लिए। डीएल के लिए अगर बी कांस्टेंट है तो बी बाहर निकल जाएगा बच्चा, है ना। तो क्या कहोगे, ड्यू टू चूज ए लूप फॉर विच, उसके लिए क्या होना चाहिए, तो कहेंगे बी शुड बी कांस्टेंट, है ना बच्चा, जिसके लिए बी हमारा कांस्टेंट हो, है ना बेटा, जिसके लिए बी हमारा कांस्टेंट हो। समझा बेटा, तभी निकाल पाओगे, अन्यथा नहीं निकाल पाओगे। ये बात समझे बेटा। जब तक तुम कोई लूप चूज करने में कामयाब नहीं होगे तुम्हारा काम नहीं बनेगा, ठीक है ना बेटा, ठीक है, ठीक। कहेंगे सच लूप्स आर कॉल्ड, इन लूप्स को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है बेटा एम्पीरियन लूप। बिल्कुल वैसे ही बेटा जैसे कि तुम कहते थे ना गॉसियन सरफेस, जैसे गॉसियन सरफेस कहते थे वैसे ही यहाँ बेटा एम्पीरियन लूप। समझ में आ गई बेटा बात। अगर हम लोग ऐसा लूप चूज करने में कामयाब हो गए बेटा जिसके लिए आर हमेशा, जिसके लिए फील्ड हमेशा कांस्टेंट हो, तो हम बी को बाहर निकाल लेंगे। जब बी को बाहर निकाल लेंगे बेटा तो जो बाकी बच जाएगा वो लूप की लंबाई बच जाएगा बेटा, उस लूप की लंबाई से डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ठीक है। चलो इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। इसकी मदद से निकाला जाए, क्या निकाला जाए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर, ठीक है बेटा, स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर देखा जाए, ठीक है बच्चा। तो देखो स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर ऐसे बनाओगे, मान लो करंट आई, तो ऐसे हमारा बेटा करंट इनफाइनाइट वायर, है ना बेटा। अब मैंने कहा तुमको इसी वायर को देखो, लेकिन कैसे देखो, नीचे से देखो, है ना बेटा। अगर ये ऐसा वायर कहते हो बेटा, सुन ऐसा वायर कहते हो, है ना बेटा, कहते हो ये इनफाइनाइट वायर है ना बेटा, ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हें कहा कि इसको ऐसे देखो, यहां से देखो, है ना बेटा। अगर तुम यहां से देखोगे बेटा तो क्या कहोगे, वायर इज स्ट्रेट, है ना बेटा। तो मैंने कहा तुमको कि यहां से देखो, तो क्या दिखेगा तुमको, वायर दिखेगा बेटा ऐसा, वायर दिखेगा ऐसा, है ना। तो बताओ इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, सुनना बेटा, ऐसे करंट अंदर की ओर, है ना बेटा। यहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए मेरे को, तो ऐसे ना होगा बेटा, बोलो, ठीक है। यहां कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो बेटा अंगूठा अंदर की ओर, इधर हमारा करंट, यहां मेरे को फील्ड चाहिए तो नीचे की ओर, है ना। और सब लोग जानते हो तुम कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप बनता है ना, क्लोज लूप। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे बच्चा, तो कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे बनेगा, है ना बेटा, ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसा बनेगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। कैसे बनेगा, तो कहोगे क्लॉकवाइज, है ना, याद आया ना, क्लॉकवाइज फील्ड, तो अंदर की तरफ करंट होगा बच्चा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बन रहा है बेटा फील्ड लाइन, ठीक है। हम क्या चाहते हैं बच्चा, हमें चाहते हैं कि इस वाले वायर से, है ना बच्चा, इस वाले वायर से आर वाली दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाए, इस वायर से बेटा आर वाली दूरी पे यहां मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाए, है ना बेटा, ठीक है। तो देखो बच्चा इस वाले वायर पे निकालना चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या कहा था मैंने अभी कुछ देर पहले, ऐसा लूप चुनना है जिसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो। एक ही रास्ता है बेटा, जैसे जैसे भागा है मैग्नेटिक फील्ड तुम भी वैसे ही लूप बना दो, जैसे भागा है बेटा मैग्नेटिक फील्ड तुम भी वैसे वैसे ही लूप बना दो, है ना बेटा, बिल्कुल सेम डायरेक्शन बना दो लूप। अब महसूस करो बेटा कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड और लूप सेम डायरेक्शन में है बेटा, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड और लूप सेम डायरेक्शन बच्चा।
तो इसमें अगर तुम कहोगे कि अगर हम एम्पीरियन लॉ इस्तेमाल करें तो क्या है बेटा एम्पीरियन लॉ, बी डॉट डी एल क्लोज लूप इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, है ना बच्चा, है ना। तो देखो बी यहां से बाहर निकल जाएगा, हमें डॉट की भी जरूरत नहीं, क्यों, तो कहोगे देखो बी और डीएल दोनों पैरेलल है, जीरो एंगल है बेटा, तो कॉस जीरो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा कॉस जीरो, तो कॉस जीरो हो गया बेटा 1। तो हमको वेक्टर की भी जरूरत नहीं है, वेक्टर की भी जरूरत नहीं, तो बी यहां से बाहर निकल गया बेटा, तो बचा का इंटीग्रेशन में डीएल बराबर म्यू नॉट। अब देखो इस लूप को क्रॉस करने वाला वायर सिर्फ यही है बेटा आई, और कोई नहीं है, तो ये हो गया म्यू नॉट आई, है ना बच्चा। अब बताओ डीएल छोटा सा लूप, इंटीग्रेशन लूप में इंटीग्रेशन क्लोज्ड, तो ये क्या हो गया बच्चा, पूरे लूप की लंबाई हो गई ना, तो पूरे लूप की लंबाई कितनी होती है 2 पाई आर, लूप की लंबाई कितनी होगी 2 पाई आर, तो बेटा क्या बन जाएगा ये बन जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अब तुम देखो इनफाइनाइट वायर का बेटा यही था ना फॉर्मूला, इनफाइनाइट वायर का बेटा यही था फॉर्मूला, वही आया रिजल्ट, बिल्कुल सेम, है ना, लिख लो। ऋषभ हाँ हेलो बोल बच्चा। सर, ये इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल सिग्निफाई क्या करता है? तुम कहना चाहते हो b इंटू डीएल कौन सी बनी क्वांटिटी, यस सर। हाँ तो इस क्वांटिटी का कोई नाम नहीं है बच्चा, जैसे E डॉट ds बनता था फ्लक्स ना, यस ठीक है, तो उसके लिए पहले पढ़ाया तुम लोग को फ्लक्स, फिर पढ़ाया गया तुम लोग को क्या गॉस लॉ, लेकिन Yes. क्योंकि बेटा b डॉट डीएल का कोई नाम नहीं है, अच्छा है ना, ठीक ठीक। ओके बच्चा। लिख लो बच्चा। वायर के नीचे क्या लिखा है, b डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, फिर b बाहर निकल गया बच्चा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। हाँ बेटा पीछे वाला कर दिया, कल वाला लेक्चर में अपलोड कर दिया है बेटा, अपलोड कर दिया बच्चा वो पहले पढ़ा था एम्पियर लॉ आसान लग रहा है इसलिए, है ना। चल देख बच्चा, देख बेटा, अब लोगों के सवाल में यहां से डाउट आना शुरू होता है, ठीक है। डाउट क्या आता है, देख बेटा, लोगों को डाउट ये होता है बच्चा कि अगर ये फाइनाइट वायर होता, अगर ये फाइनाइट वायर होता तब भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ही बनता, है ना, और फाइनाइट वायर का ऐसे ही बनाएंगे तो फिर से हमारा रिजल्ट सेम हो जाएगा, है ना बच्चा। लेकिन फाइनाइट वायर का फॉर्मूला नहीं होता, समझा ना बच्चा, ये डाउट आ सकता है किसी को भी, है ना बेटा। तो सुन ध्यान से बच्चा, हम लोग जो एम्पियर्स लॉ पढ़ रहे हैं बेटा वो कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है ना, ये पार्शियल है ना बेटा। इसके साथ एक और टर्म आता है, वो टर्म क्या होता है जब पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो बताऊंगा, ठीक है बेटा। अभी उस टर्म का कोई इस्तेमाल नहीं है ना,
चूंकि वो टर्म मिसिंग है बेटा, चूंकि वो टर्म मिसिंग है, इसलिए हम लोग एम्पियर्स लॉ जो पढ़ रहे हैं अभी उसको हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो जितना एप्लीकेशंस मैं बताऊंगा बस उतने ही एप्लीकेशंस को देखना है बेटा, समझे बात को? इसमें दिमाग नहीं लगाना है, तो फुट स्टेप्स को फॉलो करना है ना बेटा? बात यहाँ बैठी है ना? ये एम्पियर्स लॉ तुम हर जगह इस्तेमाल नहीं करना, जितने में बताऊंगा उतने में ही इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि एम्पियर्स लॉ ये कंप्लीट नहीं है ना बेटा? इसके साथ कुछ और भी टर्म्स हैं, ये हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चा, चलो आगे बढ़े। ठीक है बच्चा, देखो अब बी कांस्टेंट कैसे आया? अरे बेटा बी कांस्टेंट आएगा ना, फॉर्मूले जानते हो तुमने, फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना बेटा। अगर चारों तरफ डिस्टेंस सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। ठीक है, आगे चलो। अब देखो बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट हॉलो पाइप। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट हॉलो पाइप। सुनना ध्यान से, एक मान लो पाइप बेटा, ऐसा एक ऐसा पाइप है बेटा, इस पाइप को भी कहो इनफाइनाइट, है ना बेटा? इस पाइप को कहो इनफाइनाइट, है ना बेटा? अब सोचो एक हॉलो पाइप है बच्चा, अब अगर कोई हॉलो पाइप है ना बेटा, कोई हॉलो पाइप है तो ऐसा बेटा पाइप समझो खोखला होगा ना, बिल्कुल, है ना बेटा? लेकिन सिलेंड्रिकल है। ये तुमको मैं स्क्वायर दिखा रहा हूं अभी, है ना बेटा? तुमको दिखा रहा हूं मैं स्क्वायर, लेकिन है कैसा बेटा? सिलेंड्रिकल। ठीक है, तब समझो बेटा इस सिलेंड्रिकल में जो करंट आएगा बच्चा वो कैसे आएगा? सिर्फ सरफेस पे आएगा ना बेटा, अंदर तो करंट होगा नहीं, अंदर तो खाली स्पेस बेटा, सरफेस पे करंट आएगा। ठीक है बेटा? थीटा कैसे जीरो हो गया? अरे यार कुछ चीजें खुद से भी देखो बच्चा, है ना? ये वाला वार ऐसे बाहर गया और ये वाला वार, इसका टेंजेंट कितना एंगल है? अब ये भी पूछोगे जीरो कैसे हुआ? चल देखा आगे। इस वाले में हमारा एक हॉलो पाइप मान बच्चा, इस हॉलो पाइप का रेडियस मानो कैपिटल आर, ये हमारा इसका एक्सिस, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है बेटा, इस क्रॉस सेक्शन में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है बेटा, इस क्रॉस सेक्शन में ऐसे ऐसे करंट फ्लो हुआ। ठीक है, और करंट हमारा कितना बेटा? तो मानो कैपिटल आई। ठीक है, इसमें हमको फील्ड निकालना है यहां से इस वाले पॉइंट पे और यहां से इस वाले पॉइंट पे, इंटरनल पॉइंट और ये एक्सटर्नल पॉइंट, दोनों जगह हमको फील्ड निकालना है। ठीक है बेटा? अब देखो इस वाले डायग्राम को अगर मैं कहूं बेटा कि इसको ऊपर से देखो, इस वाले को ऊपर से देखो बेटा, है ना? तो ये जो तुमको सिलेंडर नजर आ रहा है, ऊपर से देखने पे तुम्हें एक सर्किल दिखाई देगा। ऊपर से देखने में बेटा सिर्फ एक सर्किल दिखेगा, और इस सर्किल में क्या कहोगे तुम कि इसके हर पॉइंट से, ये हर पॉइंट से बेटा करंट हमारा बाहर निकल रहा होगा। बोलो, इसके हर पॉइंट से करंट तुम्हारा बाहर निकल रहा होगा। ठीक है बच्चा? इसके हर पॉइंट से करंट बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, और कहेंगे बेटा कि इस पूरे वायर में जितने करंट दिखाया, इन सब को मिला करके करंट हमारा कैपिटल आई है। इन सब को बेटा कब को मिला के करंट हमारा कैपिटल आई है। ये हो गया बेटा इसका सेंटर। अगर कहें यहां से बेटा बाहर वाले पॉइंट पे, या चलो पहले अंदर की बात करें, इस वाले पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये डिस्टेंस मैंने कहा आर। ठीक है, तो क्या कहोगे? एम्पीरियन लूप चूज करोगे। तो चलो बेटा एम्पीरियन लूप बनाओ। हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो अगर हम डिस्टेंस कर लेंगे बेटा कांस्टेंट, अगर चारों तरफ से डिस्टेंस कर लेंगे बेटा कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट होने की पूरी संभावना है। तो ऐसे मैं लूप मान लिया बेटा, ऐसे
लूप मैंने मान लिया ऐसे, तो इस लूप के लिए लिखेंगे बेटा, पहले बात कर रहे हैं हम इंटरनल पॉइंट। इंटरनल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे डिस्टेंस जो होना चाहिए एक कैपिटल आर से कम होना चाहिए। तो इसको लिखो बेटा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लोज। देख लो सरफेस के लाइन ये पैरेलल है, सरफेस के लाइन पैरेलल है मतलब फिर से टेंजेंशियल है। इसका मतलब यहां भी हमको वेक्टर की जरूरत नहीं है ना बेटा। करंट कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे है ना। हमारे लूप के अंदर कुछ भी करंट नहीं आया, तो ये हो गया बेटा जीरो। और डिस्टेंस कांस्टेंट लिया तो बी हमारा कांस्टेंट, बी बाहर निकल गया, बी बाहर निकल गया, बच गया इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, है ना। तो देखो बेटा बी और डीएल का इंटीग्रेशन ये क्या है, लूप की लंबाई। लूप की लंबाई जीरो तो नहीं हो सकती, इसका मतलब बी ही जीरो हो सकता है। तो याद रहे पाइप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बेटा जीरो, पाइप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो। अब चलो एक्सटर्नल पॉइंट। अब कहते हो बेटा कि बाहर वाले पॉइंट की बात करेंगे। एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब जो डिस्टेंस है ये कैपिटल आर से बराबर है या उससे बड़ा है। मतलब यहां से बेटा इस वाले पॉइंट की बात करो, चलो इस दूरी को ही मैंने बोल दिया आर, ये दूरी ही मेरी आर है ना बेटा। अब यहां से बनाओ एम्पीरियन लूप, यहां से बनाओ एम्पीरियन लूप, ऐसे बनेगा बच्चा। इस बार कहोगे दूरी चारों तरफ कांस्टेंट, दूरी बेटा चारों तरफ कांस्टेंट है ना। और सरफेस के एग्जैक्टली पैरेलल, सरफेस के बेटा एग्जैक्टली पैरेलल, तो फिर हो गया सेम डायरेक्शन में। और बी बेटा यहां से बाहर निकल गया, बच गया इंटीग्रेशन ऑफ डीएल दैट इज इक्वल टू करंट इनक्लोज्ड। पूरा सिलेंडर ही इसके अंदर आ गया, पूरा सिलेंडर ही अंदर आ गया बेटा। तो ये हो गया म्यू नॉट इंटू कैपिटल आई, और ये क्या हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर। लूप की लंबाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, सो बी इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ठीक है बेटा, इसका मतलब हॉलो सिलेंडर के बाहर या इनफाइनाइट वायर के बाहर फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होता है बच्चा। ठीक है, इसके लिए अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड बी वर्सेस आर का ग्राफ देखो, है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बी वर्सेस आर का ग्राफ देखो, है ना बच्चा, तो यही बोलोगे कि जब तक आर इक्वल टू आर नहीं हो गया, है ना, मतलब जब तक सरफेस के अंदर है बेटा, तो हमारा हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जीरो है ना। और जैसे ही सरफेस से पहुंचे उसके बाद फील्ड आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ऐसा बन रहा है बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी तो बता सकते हो तुम, आर इक्वल टू आर पुट कर दो तो आ जाएगा पॉइंट। ये लिख लो फटाफट, नोट कर ले बच्चा। आई है बेटा, मयंक का हो जाओ, आई का डायग्राम बनाया है मैंने ये जैसा, आई है आई। डायरेक्शन कैसे ही मान ले बेटा, क्यों सोच रहा है इतना। आर इक्वल टू आर पे क्या होगा, एक्सटर्नल पॉइंट माना जाएगा उसको। आर मोर देन इक्वल टू आर लिखा ना ऊपर देखो, ये आई मोर देन इक्वल टू आर है। इंटर्न में जीरो कैसे हुआ, कितना पूछता है बेटा। बेटा इस लूप में करंट नहीं है ना रे, सारा सरफेस पे करंट है ना, तो इस लूप में अंदर करंट ही नहीं आया। जल्दी लिखो बच्चा।
हाँ बेटा करेंगे डिस्कशन 5-6 मिनट के बाद, 10 मिनट मान लो। हाँ बेटा गॉसियन सरफेस जैसा ही है ये, बस अंतर यह है कि वहां सरफेस था, यहाँ लूप है। वहां सरफेस था 3D, यहाँ है 2D। अजीत बोलो बेटा। अरजीत क्या पूछना है बोलो। सर डाउट क्लियर हो गया। ओके बच्चा। अब देखो हॉलो की जगह आप कहूं बेटा सॉलिड, सॉलिड हो बेटा, है ना, यूनिफॉर्म सिलेंडर हो, सॉलिड हो और यूनिफॉर्म सिलेंडर हो, है ना बेटा। तो अब क्या कहोगे कि इसके पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट होगा बच्चा, आप तो, है ना बेटा। अब कहोगे इसके पूरे क्रॉस सेक्शन में होगा, पहले मैंने कहा था सिर्फ बाउंड्री है बच्चा, है ना। अब कहोगे कि इसके पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट होगा बेटा, हाँ सॉलिड है ना ये। तो अगर पूरे में करंट होगा बेटा ये कैपिटल आई, तो अब क्या ये 0 होगा बेटा बोलो। अब तो नहीं होगा बच्चा ना, अब तो 0 नहीं होगा बेटा। अब कितना होगा, तो देखो बेटा कहेंगे देखो पूरा एरिया कितना हो गया ये पाई आर स्क्वायर ना, तो क्या लिखोगे, कहोगे पाई आर स्क्वायर में आई करंट, है ना बेटा, पाई आर स्क्वायर में आई करंट। तब बोलो बेटा 1 मीटर स्क्वायर में कितना, तो आई बाई पाई आर स्क्वायर ना बेटा। तो फिर हमारे लूप में कितना, पाई आर स्क्वायर में कितना, तो कहेगा आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। बोल बच्चा, ठीक है, पाई और पाई कैंसिल हो गया ना, तो आई इनक्लोज कितना आ गया, आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा आई, सॉरी ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट, ये हो जाएगा आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना बेटा। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा बेटा बी इंटू 2 पाई आर, है ना बेटा। तो अब देखो ये जो हमारा हो गया बी इंटू 2 पाई आर, यहां से कहो तो बेटा हम लोग कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या, स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा बेटा, स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा, तो बी तुम्हारा आ जाएगा बेटा म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर। समझा बेटा, ठीक है, बात समझ गया ना। तो क्या आ गया, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इसका मतलब बेटा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब बेटा स्ट्रेट लाइन, है ना। और क्या कहोगे, और कहोगे एक्सटर्नल पॉइंट पे, बाहर वाले पॉइंट पे तो कोई चेंज नहीं आ गया बेटा, फिर से पूरा करंट इसके अंदर आ गया, फिर से रिजल्ट हमारा सेम, ठीक है, लिख लो इसको। नहीं बच्चा, हाँ नॉन यूनिफॉर्म भी सेम आएगा आउटसाइड, बिल्कुल सही कहा हेमंत, बिल्कुल सही। गौरव बोलो। बोल बच्चा। अर्पण, अर्पण के पास तो माइक ही नहीं है, आशीष के पास ही माइक नहीं है। अदिति बोलो। अदिति बोलना है बेटा कुछ, नहीं बोलना है। कुणाल गुप्ता। हेलो सर। बोल बेटा। तो सर आपने शुरुआत में बताया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आपने बताया था हाँ ना? बेटा बिल्कुल सही। तो हाँ, हाँ। सर हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो हम पहले रिजल्ट्स पढ़े थे इस टाइप के, वो इसके मैग्नेटिक फील्ड के मिलते जुलते हैं, मतलब हम दोनों के एक हाँ टाइप से मिलता जुलता है ही, मिलता जुलता तो है ही बेटा, लेकिन सेम नहीं बोलेंगे ना। यस सर। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। नरेंद्र गर्ग। हेलो सर। बोल बेटा। सर एक बार डायरेक्शन इनमें बताइए ना, होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। देख बच्चा,
इसमें बताओ करंट यहाँ कैसा है सब जगह? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ, तो अंगूठा कर दिया बेटा बाहर की तरफ। यस सर। यहाँ मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ऐसे हाथ फैलाया, इधर आएगा ना बेटा, बोल। यस सर। अब देखना गौर से, करंट तो मैं ऊपर रखा है ना बेटा, करंट को ऊपर रखते हुए अपने हाथ को मैं ऐसे घुमाते जाऊंगा बेटा, तो करंट सेम है ना? यस सर। क्या फील किए कि हर जगह आर के परपेंडिकुलर आ रहा है ना बेटा? हाँ समझ गए अब? पर सर रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? किसका रिजल्टेंट बेटा कैसे निकल रिजल्टेंट? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का, वो तो चेंज हो रहा है ना बार बार। हाँ बेटा, तो एक जगह पे डायरेक्शन एक ही ना है, इस जगह पे यही ना आया, देखो इस जगह पे यही ना आया। पर सर वो तो सिर्फ जब अगर यहाँ निकालेंगे तब ना ऐसे आएगा बेटा, बोल। पर वो जैसे कि ये रिंग है, उसको हम इनफाइनाइट वायर्स में ब्रेक करेंगे, तो उसकी वजह से एक वायर की वजह से आया ना उधर तो। हाँ बच्चा, तो सर्किल का तुमको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड थोड़ी निकालना है, तेरे को डायरेक्शन निकालना है ना अभी तो खाली हमको। मैग्नीट्यूड तो निकाल रहे हैं आगे हम लोग एम्पियर्स लॉ से, और इंटीग्रेट नहीं करना पड़े तभी ना पढ़ रहे हैं एम्पियर्स लॉ बेटा। यस सर। सही तरीका तो वही इंटीग्रेट करके आएगा, यस सर। लेकिन उससे बचना चाहते हैं तभी तो एम्पियर्स लॉ आया ना बेटा। यस सर। विनोद बोलना है कुछ? सिद्धिका हेलो सर। बोल बेटा। सर ये तो सॉलिड सिलेंडर है ना, तो इसमें तो आर पे जाके टीआर लेना पड़ेगा ना? बेटा इंटीग्रेट करेंगे तब ना, फिर से वही बात, अगर बेटा हम सारे का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन से निकालना चाहते हैं तो ना बच्चा। अच्छा, ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है कि आर पे जाके क्या होगा? अच्छा ओके सर, सॉरी सर। ओके बच्चा, वेलकम बेटा। गैलेक्सी J7 नहीं पूछना है कुछ, चलो डिस्कस करेंगे बेटा होमवर्क। हेलो। हाँ बोलो बेटा। सर ये अपन ने इंटरनल पॉइंट पे ही क्यों ये वो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो वो जब आई एक्सटर्नल चाहिए था? कौन से पार्ट में बोल रहे हो? हम दो पॉइंट पे निकाल रहे हैं, फिर किसी अंदर वाले पॉइंट पे, किसी बाहर वाले पॉइंट पे, है ना? सर वो अंदर वाले पॉइंट की बोल रहा हूँ। उसके बारे में क्या बोलना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा मुझे बेटा। तो वो आई एक्सटर्नल मतलब इस पे क्यों निकाला अपन ने, एक्सटर्नल पॉइंट पे क्यों नहीं निकाला? एक्सटर्नल पॉइंट पे अलग से निकाला ना मैंने, वहां देखो एक्सटर्नल पॉइंट। अच्छा तू मिस कर दिया, मैंने बोला बेटा इंटरनल पॉइंट में चेंज होगा फॉर्मूला, है ना? एक्सटर्नल पॉइंट का जो हॉलो का था वही आएगा सॉलिड का, सेम छोड़ दिया, पूरा नोट करना है बच्चा वो, ठीक है? चलो बच्चों सीट निकालो सब लोग। मैंने ईएमएफ दिया था ना होमवर्क, ईएमएफ होमवर्क बता दीजिए नेक्स्ट क्लास का। रूपाली को होमवर्क चाहिए पहले, ठीक है? पहले बता देता हूँ, चलो ठीक है, पहले बताता हूँ होमवर्क, उसके बाद करते हैं डिस्कस। कैपेसिटेंस तो पूरा हो गया था ना हम लोग का बच्चा। कैपेसिटेंस का एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 बचा हुआ है, और 2 पार्ट 2 भी हो गया है, बचा है कौन? 2 पार्ट 2 बचा है, ठीक है बेटा? तो नेक्स्ट क्लास में वही होमवर्क है बेटा, सिर्फ एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 और एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करना है नेक्स्ट क्लास में। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। अच्छा जो कुछ ही बचा है बेटा, जो कुछ भी बचा है वो हम पूरा कर लेंगे कैपेसिटेंस में। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क यही है कि कैपेसिटेंस का जो बचा है उसको पूरा करो। और ईएफ का नहीं देंगे बेटा अभी, ईएफ का भी नहीं देंगे, ईएफ का बहुत कमी होमवर्क दे पाएंगे बच्चा, नेक्स्ट क्लास में देंगे होमवर्क। कैपेसिटेंस पूरा कंप्लीट करो। कंफ्यूज कर दिया तुम लोग मेरे को रे। आपने बोला था ईएमएफ नहीं करेंगे,
मैंने बोला था EMF नहीं करेंगे सर, आज कैपेसिटेंस करना था। अरे कोई बात तो कर यार, अजीत से पूछना है, बोल दो अरिजीत। अरिजीत आवाज नहीं आ रही बेटा? आवाज नहीं आ रहा है बच्चा, फिर म्यूट हो गया तुम, अनम्यूट करो। हेलो हाँ बोलो। सर, इसमें दिया था आपने इसको डिस्कस करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। EMF, यस सर। अच्छा EMF बोला था, ठीक है EMF करते हैं डिस्कस। फिर निकालो EMF निकालो सेक्शन ए। EMF सेक्शन ए निकाल बच्चा। सेक्शन ए में दिया था A2 A3, हो गया? डाउट है A2? देख बच्चा A2 में देख तो बेटा, A2 में कहता है और A3 भी चाहिए। देखो तो A2 में एक पॉइंट चार्ज Q हमारा 2 माइक्रोकूलम बेटा, एक पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम। ये हमारा कहाँ पे है बेटा? ओरिजिन पे है, 0 0 0 पे है। तो कहता है बेटा इट हैज वेलोसिटी 2i कैप। इसकी जो वेलोसिटी है बेटा ये है 2i कैप। व्हेन द चार्ज पार्टिकल पासेस थ्रू ओरिजिन, हमें इन पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बेटा, है ना? 1 2 3 4। देख बच्चा सभी के लिए क्या करना है? बी वेक्टर इक्वल टू यही लगाना है म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यू, है ना बेटा? फर्स्ट वाले पार्ट में आर वेक्टर तुम्हें दिया है कितना बेटा? तो 2i कैप। सेकेंड में आर वेक्टर है बेटा 2j कैप। थर्ड में आर वेक्टर है बेटा कितना? थर्ड में हमारा है बेटा 2k कैप, है ना? और 4 में हमारा है बेटा, 4 में हमारा है 2i कैप। आर वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक बच्चा, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आएगा। ठीक है, नंबर 4। नेक्स्ट क्लास में ही होमवर्क है बेटा, कैपेसिटेंस कंप्लीट करके आना है पूरा, जो जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटेंस पूरा करूंगा मैं, डिस्कशन, है ना? चलो आगे चलो। देखो बेटा 4 नंबर 5 कहता है इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्किल इन वाईजेड प्लेन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर नहीं y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर इज ए कांस्टेंट, इज इट सेम इन डायरेक्शन आल्सो? बता देना बेटा, कोएक्सियल सर्किल तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन बदलेगा बेटा। छठा कहता है आंसर द अबव 5 पार्ट ऑफ सर्किल ऑफ सेम इक्वेशन बट इन x इक्वल टू a। फिर से बता, x इक्वल टू a बनाओ या x इक्वल टू b बनाओ, कहीं बनाओगे सर्किल बनेगा बेटा कोएक्सियल। जहां कहीं भी सर्किल कोएक्सियल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम और डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, देखो बेटा A3 में गंदी बात, A3 गंदी बात नहीं। आगे चलो B में आर क्यूब का वैल्यू, अरे बेटा आर का मैग्नीट्यूड निकाल लेना, आर की वैल्यू पुट कर। B3 पूछना है, B8 पूछना है, B3 B6 B8। देख बच्चा B3 में क्वेश्चन नंबर B3 कहता है बेटा two straight infinitely long and thin parallel wires are spaced 0.1 meter apart, carry a current of 10 ampere each. Find the magnetic field at a point 0.1 meter from both the wires in the two cases when current हमारा सेम डायरेक्शन में हो अपोजिट डायरेक्शन में हो। देखो बच्चा B3 का पहला पार्ट, एक करंट ऐसा बेटा मान ले और एक करंट ऐसा मान ले, दोनों करंट हमारा सेम डायरेक्शन में बाहर की तरफ, इनफाइनाइट करंट बेटा। और ये जो हमारा दूरी है बेटा
ये है 0.1 मीटर, है ना। कहता है ऐसा एक पॉइंट चुनो जिस पॉइंट की दूरी कितनी हो 0.1 मीटर, दोनों से 0.1 मीटर। तो दोनों से 0.1 मीटर सोचोगे बेटा तब तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ तुमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा। इस वाले पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ये भी हमारा 0.1, ये भी 0.1, तो आर हो गया बेटा 0.1 मीटर, है ना बेटा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना बच्चा। देखो डायरेक्शन, तो ऐसा बेटा करंट, यहाँ फील्ड चाहिए तो ऐसा परपेंडिकुलर, है ना बेटा। तो क्या बोलोगे, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा बेटा बी, है ना। ये 90 डिग्री एंगल पे, है ना बेटा। इस वाले वायर का ऐसे बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस वाले साइड से 90 डिग्री के एंगल पे, है ना बेटा। तो अब देख ये 90, तो ये 30 हो गया, तो ये हमारा एंगल 60 हो जाएगा बच्चा, है ना। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, खुद से करो इसको, है ना, मैं नहीं बताने वाला। बी वाले पार्ट में देखो, एक ऐसा वायर और एक ऐसा वायर, अपोजिट डायरेक्शन, फिर से वही पॉइंट, फिर से वही पॉइंट बेटा। तो अब देखो ऐसा करंट, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, तो बोलोगे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर इसका बेटा, ऐसा करंट यहाँ निकालना है फील्ड, फिर परपेंडिकुलर, तो ऐसा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बेटा। अब कहेंगे ये एंगल 60 है तो ये एंगल 120 है, ठीक है। B4 देखो, B4 में देखना, कहता है 4 infinite L-shaped wires each carrying a current I having arranged as shown in the figure obtain the magnetic field strength at the point O equidistant from the four corners। ध्यान दे बेटा, इसमें सिर्फ डायरेक्शन पे ही गौर करना है, गौरव ध्यान देना सब लोग। B4 में कहेंगे बेटा देखो बच्चा, देख बेटा तुम इसको 4 वायर मत मानो, तुम इसको मानो 8 वायर, ठीक है बेटा। 8 वायर का बेटा इस सेंटर पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, कितने वायर्स, 8 वायर्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, चलो 1 नंबर वायर इसका देखो बेटा, तो करंट है ऐसा, करंट है ऐसा, तो फील्ड यहां निकालना है, तो ऊपर, इसका मतलब फील्ड हो गया बेटा ऊपर की ओर, ठीक है। अब इसका देखो बेटा, इसमें करंट है नीचे की ओर, यहाँ फील्ड निकालना है बेटा, तो ऐसे बाहर की ओर, इसका फील्ड हो गया बेटा बाहर की ओर, ठीक है। अब आओ 3 नंबर में, देखो बेटा करंट हमारा है नीचे की ओर, करंट है नीचे बेटा, यहाँ फील्ड चाहिए, तो किधर हो गया, अंदर की ओर, ये हो गया बेटा क्रॉस, ठीक है। इसका देखो बेटा ऐसे करंट है बेटा, ऐसे करंट, यहाँ फील्ड चाहिए ऊपर, तो अंदर की ओर, ये भी हमारा हो गया अंदर की ओर, ठीक है बेटा, है ना। अब देखते जाओ, ये चारों कैंसिल हो गए बच्चा, चारों कैंसिल हो गए। उसी तरह से सबका डायरेक्शन चेक करो, तेरा आंसर आएगा बेटा 0, सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलो, B4 के बाद B5 कहता है फिगर शोज ए लॉन्ग वायर बेंट एट द मिडिल टू फॉर्म ए राइट एंगल as shown has magnitude of magnetic field at the point Q and R are equal। कहता है find these magnitudes, कहता है बेटा long wire bent at the middle to form a right angle so that magnitude of magnetic field at the point Q and R, Q पे और R पे सेम रहेगा, है ना बच्चा। circumference of circle R copen W2 is perpendicular to plane, W2 जो हमारा है ना बेटा, W2 जो हमारा है प्लेन से परपेंडिकुलर है, ध्यान दो। तुम डायग्राम गलत समझ लिया इसलिए नहीं बना, सवाल तो आसानी है बच्चा। देखो B5 में ध्यान देना बच्चा, एक बार ऐसे है सेमी इनफाइनाइट
और दूसरा वायर है बेटा बाहर की ओर, तो कहेंगे ऐसे है बेटा बाहर की ओर, डॉट। सेमी सर्किल है ना, सॉरी प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर की ओर। जो डायग्राम में, जो इस डायग्राम में बेटा, जो इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है ना, हाँ देखो इस डायग्राम में जो नीचे की तरफ करंट है ना बेटा, वो डायग्राम गलत है। डायग्राम नीचे की तरफ करंट नहीं है बच्चा, वो डायग्राम में करंट कैसा है, प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। ठीक है बेटा। अब कहता है इस सी पे, इस पॉइंट्स पे कहता है मैग्नेटिक फील्ड बताओ, कहा बी पे और क्यू पे है ना बेटा, क्यू एंड आर। तो कहता है क्यू वाला ये पॉइंट है बेटा, और आर हमारा कहाँ है, आर यहाँ है। कहता है इन दोनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ और प्रूफ करो कि दोनों इक्वल नहीं है बच्चा, है ना। तो देखो तो अभी हमारा अगर इस वाले वायर की बात करें तो इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले वायर की वजह से बेटा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है ना बेटा। तो कहेंगे इसके वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा बाहर की ओर, और इसके वजह से यहाँ जीरो, है ना बेटा। सेम लाइन हो गया ना। अब देखो इसके वजह से तो कहोगे करंट ऐसा है बेटा, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ देखो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आया, और यहाँ बेटा एक का ही मैग्नेटिक फील्ड आया, इसका मतलब अनइक्वल प्रूफ हो गया बच्चा। अब कहता है सवाल में, बस इतना ही है, इतना ही है बेटा। ऑल्सो फाइंड द रेशियो। तो यहाँ देखो दोनों परपेंडिकुलर है, तो √2 भी हो गया, जबकि यहाँ पे सिर्फ b होगा बेटा, है ना। आगे चलो B8 B6 देखो बेटा। B6 में कहता है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर करंट आई है बेटा, थीटा एंगल बेंड कर दिए। कहता है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड B एट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, है ना बेटा। बाइसेक्टर पे निकालना है फील्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ K। देख बच्चा ऐसे एक वायर है ना बच्चा, और यहां से ऐसे वायर, ठीक है। करंट ऐसे आया और ऐसे निकल गया, ठीक है। पर बाइसेक्टर एंगल का बाइसेक्टर कितना बेटा, θ/2, ये भी हो जाएगा η/2, है ना बेटा। ये डिस्टेंस हमारा है x, है ना। ठीक है बच्चा, ठीक है बता दूंगा। A3 का पार्ट 2 बता दूंगा, देख लो पहले इसको। देखो बच्चा, देख बच्चा इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो बेटा ऐसा करंट, यहाँ फील्ड चाहिए तो बाहर की ओर, है ना। और महसूस करो इसका मैग्नेटिक फील्ड बेटा बाहर की ओर, है ना। सॉरी उल्टा कर दिया मैं, ऐसे करंट है, ठीक ठीक है। दोनों बाहर की ओर, तो दोनों के फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा बच्चा, दोनों के फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो एक का निकाल के डबल कर लो, क्या हो जाएगा बेटा B इक्वल टू इसका मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे बेटा μ0I डिवाइड बाई 4πr। तो बेटा 4πr, r कितना, तो देखो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना बेटा, ये ना है r, तो ये होगा बेटा x, तो ये हो जाएगा x sin θ/2, ये हो जाएगा x sin θ/2 इनटू, अब देखो इस तरफ का एंगल क्या है बेटा 90 माइनस θ/2, तो हो जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस θ/2, और इस तरफ का एंगल इनफाइनाइट क्या है, तो 90 एंगल हो जाएगा बेटा, तो +1 हो जाएगा, है ना। और दोनों का है तो इंटू 2, दोनों का है बेटा तो इंटू 2 कर लोगे, ठीक है ना। अब मैथमेटिक्स लगाओ बच्चा, ये हो गया 1 + cos θ/2, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/4, यहाँ कर दोगे sin θ/2, 2 sin θ/4 cos θ/4, करो आ जाएगा। आगे देखो बच्चा B1 में डाउट इसको हो रहा है, डाउट क्या B1 में है, दोनों में 10 एम्पियर है बच्चा। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे डायरेक्शन निकालना है बेटा। तो देखो एक्स एक्सिस वाला वायर बेकार है बच्चा, एक्स एक्सिस वाला वायर बेकार है ना। और देखो जो वाई वाला है दोनों सेमी इनफाइनाइट है,
सेमी इनफाइनाइट में दोनों का फील्ड सेम डायरेक्शन आ रहा है बच्चा, है ना। अब देखो B3 चाहिए इसको। अरे B3 बता दिया मैंने, B3 बता दिया है, क्यों पूछ रहा था। आगे देखो, अच्छा A3 का पार्ट 2 तेरे कॉपी में है बच्चा, वो चेक करो। B8 देखो बच्चा, A3 का पार्ट 2 बार बार लिख रहा है। देखो भाई बेटा निकाला तेरे पे है, कॉपी में तेरा है कि क्या बच्चा, क्यों पूछ रहा है बेटा, मत जिद कर प्लीज। देखो बेटा B8 में ध्यान दो, सिर्फ डायग्राम पे फोकस करो। तुम किसी भी लूप में घूमो, हर लूप में यही पाओगे कि नेट ईएमएफ 0 है बच्चा, है ना। नेट ईएमएफ 0 है, इसका मतलब करंट 0 होगा, तो करंट 0 है तो फील्ड भी 0 होगा। कौन से वाले में, B8 वाले में, ठीक है। अब चलो C1 C2 हो गया, C1 C2 हो गया, ठीक। आगे चलो, डी भी दिया था क्या, डी नहीं दिया था, C2 पूछना है, C2 पूछना है इसको। देखो भाई C2 में 2 सर्कुलर कॉइल, रेडियस 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, करंट अगर 1 एम्पियर पास करेगा ईच कॉइल में अपोजिट डायरेक्शन में, तो एट द सेंटर ऑफ ईच कॉइल एट ए पॉइंट एक्सिस मिडवे बिटवीन देम, ठीक है बच्चा। 2 कॉइल है बेटा, एक 4 सेंटीमीटर का है ना बेटा, एंड 10 टर्न का, दोनों के बीच की दूरी है 6 सेंटीमीटर। देख बच्चा C2 में एक ये कॉइल और एक ये कॉइल, ठीक है बेटा। कितने टर्न्स, 10 टर्न्स, है ना बेटा। इसमें हमारा बेटा, इसमें भी 10 टर्न्स, ठीक है। रेडियस हमारा दिया हुआ है ना। तो कहता है 1 एम्पियर पास किया इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना बच्चा। मतलब इसमें ऐसा और इसमें ऐसा, ठीक है। कहता सेंटर ऑफ ईच कॉइल मैग्नेटिक फील्ड निकालो, और फिर कहता है मिड पॉइंट पे निकालो। दोनों की दूरी है बेटा एक्सिस का 6 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस बेटा 6 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा फर्स्ट पार्ट में अगर इसके सेंटर पे कहते हो बेटा मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या कहोगे, B इक्वल टू इसकी वजह से म्यू नॉट I N डिवाइड बाई 2 पाई R, है ना बच्चा। अब देखो इसके सेंटर पे क्या लिखोगे, इसके वजह से इसके सेंटर पे, इसके वजह से इसके सेंटर पे, तो एक्सियल पॉइंट हो गया बेटा। एक्सियल पॉइंट का फील्ड म्यू नॉट I N, है ना बेटा, R स्क्वायर डिवाइड बाई 2 R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पावर 3/2। करंट उल्टा है ना बच्चा, तो फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। वैल्यू पुट करो, आ जाएगा आंसर, है ना। सेकंड में कहता है बेटा मिड पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट पे कहोगे बेटा तो 0 ना हो जाएगा बेटा फील्ड, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल पोल्स है बेटा। बेटा 8 नंबर में यही कहा था B8 में कि किसी भी लूप में जाओ, लूप में नेट ईएमएफ 0 है तो सर्किट में करंट बहेगा ही नहीं, ठीक है। यही कहा था मैंने बच्चा, करंट नहीं होगा तो फील्ड नहीं होगा। अब पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 का सेक्शन ए हो गया, पार्ट 2 का B3 B2 चाहिए। देखो बच्चा B2 में डिस्कशन पूरा करेंगे बेटा, कंप्लीट करेंगे तभी छोड़ूंगा, ABC करके छोड़ूंगा बेटा। देखो B2 में देख बच्चा B2, इसमें एक सेमी सर्किल है, इस सेमी सर्किल में 3 वायर है बच्चा, 3 वायर है। कौन कौन से देखो, एक तो ऐसे बेटा, ऐसा करंट है ना, दूसरा वायर हमारा ऐसा, इसमें ऐसा करंट है ना, ये एंगल 30 डिग्री, और फिर एक और ऐसा वायर, इसमें ऐसा करंट, ये एंगल हो गया बेटा 60 डिग्री, है ना।
तो कहता है डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट डी। डी वाले पे निकालना है बेटा मैग्नेटिक फील्ड। देख दो इस वाले का बेटा मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो देख बेटा ये तो कोलिनियर हो गया, तो इसका तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं बच्चा, इसका तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं। अब सिर्फ इन दोनों का होगा बेटा, है ना। तो गौर करना, कहोगे इसका तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म 1 2 3, तो कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट डी बराबर B2 माइनस B3। बोल बेटा B1 तो 0 हो गया, है ना। गौर करो सेमी सर्किल का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, कि जहां से मिलाओगे इसको वहां से हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, है ना बेटा। और ये दूरी कितनी है बेटा, ये दूरी है 2r रेडियस, है ना। और ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा बच्चा। तो B2 कितना, ध्यान दो, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई r डिस्टेंस, तो ये 2r बेटा, ये 2r राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये 2r, तो ये हो गया 2r cos 60, ये हो गया बेटा 2r cos 60 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो देखो इस तरफ का तो एंगल 0 है बेटा, तो साइन 0 है ना, और इस तरफ का एंगल 60 एंगल प्लस साइन 60, ठीक बेटा, है ना। अब देखो बेटा माइनस इस वाले का, देख बच्चा इस वाले का, अब यहां से ड्रॉप कर परपेंडिकुलर, यहां से ड्रॉप कर बेटा परपेंडिकुलर, तो यहां से ऐसे मिलेगा, इसमें देखो ये भी एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो ये 60 है तो ये हो जाएगा 30, है ना। अब इसका कैसे लिखोगे, तो म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई। अब देख बच्चा ये 30 डिग्री है तो ये डायमीटर हो गया 2r, तो 2r का कंपोनेंट 2r cos 30, 2r cos 30 इंटू उस तरफ का एंगल 0 साइन 0 प्लस इस तरफ का एंगल 30 साइन 30। सॉल्व कर ले बच्चा, ठीक है। आगे चलो, B2 के बाद कोई B5, देख बच्चा B5 में देखो B5 में है 2 वायर्स हैं बेटा, पैरेलल वायर्स at a distance 2d apart, they carry steady equal current out of the paper। मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होगा, देखो बच्चा एक ऐसा वायर और एक ऐसा वायर, दोनों के बीच की दूरी 2d, है ना बेटा। है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करना है, सुनना ध्यान से, क्या बोलोगे, इसके वजह से ऐसा करंट, है ना बेटा, तो इधर वाले में नीचे फील्ड, है ना बेटा, इधर वाले में नीचे फील्ड, है ना बच्चा, और इधर वाले में ऊपर फील्ड, है ना। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इसके वजह से यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे, है ना बेटा। इसके लिए क्या बोलोगे, इसके लिए बोलोगे यहाँ ऐसा और यहाँ ऐसा, है ना बेटा। अब सोचो, तो इस तरफ में मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, है ना बेटा, और इसके इस तरफ उल्टा, मतलब इस वायर के दोनों तरफ उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बेटा, है ना। ठीक है, मतलब अगर इसको नेगेटिव बोलते हो तो ये पॉजिटिव, है ना बच्चा, और ये फिर नेगेटिव और ये फिर पॉजिटिव, है ना बच्चा। और अगर इसको पॉजिटिव बोलते हो तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, है ना बच्चा। क्या दिखा, हर वायर के दोनों तरफ फील्ड का डायरेक्शन चेंज करेगा, है ना बच्चा। तो क्या कर लोगे, बोलो, हर वायर के दो चेंज, एक गलत, ए में गलत क्या है, वायर के दोनों तरफ सेम डायरेक्शन, गलत हो गया। बी में देखो, बी बिल्कुल सही है बेटा, हर वायर के दोनों तरफ डायरेक्शन उल्टा है, देखो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, समझ गए। अब कहता है B3, देखो बेटा B3 में, B3 देखो बेटा, देखो बेटा B3 में, तो देखो बेटा अगर तुम्हारे पास एक स्क्वायर हो तो एक स्क्वायर का फील्ड तुम निकाल चुके हो, कितना आता है एक स्क्वायर का फील्ड,
ये आता है √2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए ना बेटा, बोलो √2 म्यू नॉट आई बाई पाई आता है ना बेटा एक का, ठीक है। और देखो बच्चा, और कहता है बेटा इस पूरे का फील्ड निकालना है। डायग्राम पे गौर करो, हर बार फील्ड उल्टा होता गया, हर बार फील्ड उल्टा होता गया बेटा, है ना। 2√2 आया था ना, ये 2√2 आता है बच्चा। हाँ देखो बच्चा, हर बार फील्ड उल्टा होता गया तो क्या करोगे, b इक्वल टू b रिजल्टेंट, तो कहेंगे बेटा 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए, तो कॉमन हो गया, है ना। पहले में होगा 1, दूसरे में करोगे तो a की जगह पे 2a हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टा है इसलिए -1/2, है ना बेटा। फिर अगले में क्या है बेटा, अगले में हमारा फिर +1/3, फिर -1/4, है ना बेटा, एंड सो ऑन, ऐसे बनेगा ना, ठीक है। तो देख बेटा ये जो हमारा है ये ln2 का एक्सपेंशन है, ये ln2 का एक्सपेंशन है, तो ln2 पुट करो, प्रॉब्लम सॉल्व। और पूछो बेटा, और पूछना है कोई, C1 एंड C4 ओनली, ठीक है बच्चा। देखो C1, देखो बेटा C1 कहता है एक करंट कैरिंग वायर AB of length 2 pi r is turned along a circle as shown in the figure, magnetic field at center हो। सीखो बेटा अच्छा कौन सा है क्वेश्चन, देखो बच्चा ऐसा एक सर्कुलर, लेकिन आर्क बेटा कंप्लीट नहीं है, आर्क हमारा बेटा कंप्लीट नहीं है रे, आर्क हमारा आधा ही है बच्चा, है ना। तो देखो बेटा ये एंगल तुमको दिया है थीटा, है ना। अब सुनो ध्यान से, अगर ये पूरा सर्किल होता बेटा तब रेडियस r होता है ना बच्चा, लेकिन सर्किल पूरा नहीं है तो रेडियस मान लो इसका r1, ठीक है। तो इस डायग्राम के अनुसार इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो इसकी लंबाई होना चाहिए 2 पाई माइनस थीटा इंटू r1, ये होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में दिया है बेटा 2 पाई r, तो r1 कितना हो गया, ये हो गया 2 पाई r बाई 2 पाई माइनस थीटा, समझे बेटा, ठीक है, बात समझ में आई। और अब कहता है बेटा इसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, तो सेंटर पे क्या लिखोगे, तो कहोगे म्यू नॉट आई बाई 2r1 पूरे सर्किल के लिए ना, लेकिन अभी कितना हमारे पास एंगल है, तो 2 पाई माइनस थीटा बाई 2 पाई, बोल बच्चा, ठीक है। अब ये r1 यहां पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो C3 में कहता है बेटा वायर इज वाउंड अराउंड लॉन्ग मटेरियल, अब बेटा खुद से कर, सो इनवाइड है ये फॉर्मूला, B बराबर म्यू नॉट NI, है ना बेटा। पर ध्यान देना अंदर में हमारा क्या है, अंदर में कोई डाला हुआ बेटा मटेरियल, तो वैक्यूम होगा बेटा, तो क्या होगा, वैक्यूम होगा तो लिखेंगे म्यू नॉट, है ना बेटा। लेकिन चूंकि वैक्यूम नहीं है बेटा, ये वैक्यूम ये नहीं है बच्चा, वैक्यूम अगर नहीं है तो क्या कर देगा, B बराबर लिखेगा म्यू नॉट की जगह पे म्यू NI, और म्यू हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर NI, ठीक है बच्चा। म्यू आर क्वेश्चन में दिया हुआ है, म्यू आर क्वेश्चन में दिया है बेटा, है ना। बाकी फॉर्मूला लगाओ, B6 चाहिए इसको, B6 खुद से बनाओ, B6 में खुद दिमाग लगाओ, सिर्फ डायरेक्शन चेक करना है बच्चा इसमें, है ना। C4 चाहिए, C4 में आज पढ़ा है कॉन्सेप्ट, इस्तेमाल करो। B1 प्लीज, B1 कहता बेटा दो इनफाइनाइट लॉन्ग थिन इंसुलेटेड स्ट्रेट वायर एक्स प्लेन में, है ना बेटा, ईच कैरीज वायर करंट I in positive x direction and positive y direction, the magnetic field will be 0 at the point। देख बच्चा कहता 0 कहां पे होगा, B1 में, देख बच्चा एक हमारा करंट ऐसे है बेटा और एक करंट हमारा ऐसे है,
फील्ड तभी कैंसिल होगा जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो देखो बेटा यहाँ फील्ड ऐसे और इसका फील्ड ऐसे, तो दिख रहा है ना इस एरिया में क्या है, दोनों का फील्ड अपोजिट है ना बेटा। और फील्ड वहीं कैंसिल होगा जहां मैग्नीट्यूड भी सेम हो। मैग्नीट्यूड सेम करने के लिए क्या करोगे, 45 डिग्री पे एंगल ड्रॉ करो, है ना। तो 45 पे क्या इक्वेशन, y बराबर mx प्लस सी। ठीक है बच्चा, चलो अभी के लिए बच्चा बाय, इतना ही, सी यू, हैव ए गुड डे। कैपेसिटेंस खत्म करके आना सब लोग बच्चा।